अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अब दिनों दिन दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला इशू ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जिन चीफ जस्टिस साहब का नाम सामने आना था वो नाम सामने आ चुका है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत जो है, जो जितने भी इत्तेहादी हैं उन सब की मर्जी के मुताबिक जो नाम चूज किया है वो नाम आया है यहया अफरीदी साहब का। ये नाम यहया अफरीदी साहब का इत्तेहादी जो गवर्नमेंट के हैं उन सब ने मिलकर इस नाम को चूज किया है। लेकिन असूलन और कानूनन जिनका नाम और सीनियरिटी की बेसिस पे जिनका नाम आ रहा था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, लेकिन उन्हें क्रॉस करके जस्टिस यहया अफरीदी साहब का नाम दे दिया गया है। 26 तारीख को उन्होंने हलफ उठाना है लेकिन अभी हलफ नहीं उठाया। बहुत सारे जजेस जो जिनको पहले ऑफर्स की गई थी उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया इस वजह से कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह हक है और यह हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहया अफरीदी साहब को उनका नाम ये दे दिया गया है। अभी उनके पास 1-2 दिन का वक्त है कि अभी भी अगर वो इससे पीछे हटेंगे तो यहया अफरीदी साहब अपना नाम जो है उसको साफ शफाफ करके इस जो उन्होंने खदमात सर अंजाम दी हैं उसको बिल्कुल वो क्लीन करके यहाँ से जाएंगे। अदरवाइज अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तारीख में उनका किरदार भी अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पिछले 2-3 सालों में जब तक वो अपने ओहदे पे कायम रहे उन्होंने जितना जुल्म और सितम करवाया और उसको उन्होंने इंडोर्स किया और उनको पूरी सपोर्ट की। वो तारीख में और हमारी जुडिशरी के जितनी भी हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो सबसे गंदी तरीन हिस्ट्री छोड़कर जा रही है और उनको कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। ये तो एक चीफ जस्टिस साहब का मामला था। बहुत सारे वकला ने चंद जजेस ने भी इस पे इख्तलाफ किया है और वकला ने इस पे हड़ताल करने का ऐलान किया है और उन्होंने इस पे एतराज़ किया है कि वो इस तकर्री को नहीं मानते और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस पे वो खुश नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। यहया अफरीदी साहब कुछ गैरत का मुजाहरा करते हैं और इससे इनकार करते हैं या फिर वो खलफ उठाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से है कि बुशरा बीबी की जमानत की जो दरख्वास्त थी उसको कबूल कर ली गई। गुल हसन औरंगजेब साहब ने इसको सुना और उन्होंने इसको कहा कि उनके केसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, उन पे कोई केस नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसे मराहल थे कि जिनको आगे दूसरी कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में जाके सिग्नेचर करवाने थे, लेकिन बदकिस्मती से शायद प्री प्लान था ये सारा कुछ कि कोई भी मुतल्लका जो महकमे का बंदा था वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे जो इसमें सिग्नेचर करते या उनकी रिहाई के लिए सिग्नेचर जो करने होते हैं वो करते। उन्हें मज़ीद बिला वजह किसी की शायद ज़िद की वजह से उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है, उनको रिहा नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि बुशरा बीबी को मजीद किसी और भोंडे झूठे केस के अंदर उनका नाम देकर FIR देकर उनको मजीद अंदर रखा जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। तीसरी जो खबर वो इम्पोर्टेंट है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब अभी तक जेल में है, लेकिन जो एक आईनी बिल मंजूर हुआ है उसके मुतल्लिक और इमरान साहब की जो खान साहब की जो कैद है, जो इलीगल कैद है, उसके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर उसका रिएक्शन आ रहा है लोगों का। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं, वो इस पर अपनी बयानात दे रहे हैं कि ये एक जुल्म हुआ है पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से। और दूसरा इमरान खान साहब की जो कैद है उस पर बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। बहुत सारी और मज़ीद ऐसी अंदर की खबरें हैं जो पाकिस्तान के नाम पे इस ज़बरदस्ती की जो हुकूमत कायम की गई और उसको काम रखने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से बहुत सारे और भी नुकसानात हुए हैं कि जिसको बयान करते हुए दुख और तकलीफ भी होती है। लेकिन दुआ यह है कि वो जो लोग ज़िद कर बैठे हैं, जो जानबूझकर इसको तूल दे रहे हैं और जुल्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे और वो इस ज़िद से खामखा के इस जो इंतकाम है इससे पीछे हटें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।